अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आफ्ताब अज़हर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक़ न्यूज़ का हफ्तावारी प्रोग्राम तबसरा। पूरे मुल्क में जोशो जज्बे के साथ जश्न यौम आज़ादी मनाया गया। आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा की खूबसूरती ने इस यौम आज़ादी को मज़ीद खुशगवार बना दिया। मदारिस इस्लामिया और मकातिब दीनिया में हमेशा की तरह आन बान शान से जश्न यौम आज़ादी मनाया गया। हर धर्म के लोगों ने हर घर तिरंगा मुहिम में हिस्सा लेकर अपने घरों पर तिरंगा लहराया। इस तस्वीर में देखिए, ये आफरीन फ़ातिमा का घर है। वही आफरीन फ़ातिमा जिसके घर को बिना किसी दलील के संविधान और अदालत के ख़िलाफ़ जाकर योगी हुकूमत ने बुलडोज़र से मिसमार कर दिया था। आज इस घर के दरो दीवार तो नहीं है, लेकिन टूटे हुए घर के मलबे पर लहराता हुआ ये तिरंगा बता रहा है इस मुल्क के मुसलमान अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत रखते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ हिंदुत्ववादी कट्टरपंथ आतंकवाद सोच के हामियों ने तिरंगा की तौहीन करके जहां मुल्क की आज़ादी का मजाक उड़ाया है, वहीं वज़ीर आज़म के हर घर तिरंगा मुहिम को बर्बाद करने में अहम किरदार अदा किया है। इनमें कुछ भाजपा के वो लोग शामिल हैं जिन्होंने तिरंगा को उल्टा लहराया, हरा रंग को ऊपर कर दिया और केसरिया को नीचे। इन लोगों को शायद पहले से तिरंगा लहराने की आदत नहीं थी, अचानक एक फरमान आया और तिरंगा लेकर चल दिए। दूसरे वो लोग हैं जिन्हें आज भी तिरंगा से बढ़कर भगवा झंडे से मोहब्बत है। उन्होंने भगवा झंडे को तिरंगे से ऊपर लहराते हुए वज़ीर आज़म की तिरंगा मुहिम को नीचे और अपने भगवा मुहिम को ऊपर रखा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ये वीडियो देखिए, जिसमें तिरंगा नीचे छोटे साइज़ में बंधा हुआ है और उसी के ऊपर बड़े साइज़ में भगवा लहरा रहा है। ये देखिए, आरएसएस का झंडा ऊपर फहरा रखा है और नीचे तिरंगे को लपेट रखा है बेढंगी तरीके से। पता नहीं कौन सा ये तरीका है। This is not the India that we are aspiring to be a part of. This is not the India that I consider myself to be a citizen of. This is no way to disrespect the national flag. कौन है ये आरएसएस? क्या सोच है ये इस तरीके की? कोई ये योगी आदित्यनाथ का लखनऊ है, यहाँ पे ये चलेगा? और तीसरे वो देशद्रोही लोग हैं जिन्होंने तिरंगा का सिरे से बहिष्कार ही कर दिया। इन लोगों का गुरु देशद्रोही नरसिंहानंद सरस्वती है, जिसने वीडियो जारी करके लोगों से अपील की कि वो तिरंगा का बहिष्कार करें। नरसिंहानंद की ये बकवास आप भी सुनिए। अगर तिरंगा लगा बैठे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। सवाल यह है कि इन लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? नेशनल मीडिया इन पर डिबेट क्यों नहीं करती? इन लोगों की मुल्क मुखालिफ हरकतों पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्या मौजूदा सरकार भी इन मुजरिमों की सोच और नज़रिए से मुत्तफिक है? अगर नहीं तो वो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करवाती? नाज़रीन किराम, टाइम्स ऑफ इंडिया के इस तराशे को देखिए। इसमें हिंदू राष्ट्र के आइन के मुताबिक काशी को कौमी राजधानी बनाने का मंसूबा नजर आएगा। हिंदू राष्ट्र कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुसलमानों और ईसाइयों को वोट देने का हक हासिल नहीं रहेगा। सवाल यह है कि वो कौन लोग हैं जो मुल्क को तोड़ने की ऐसी घिनौनी और ख़तरनाक साजिशें कर रहे हैं? क्या हुकूमत इन लोगों से बेखबर है? क्या इंतज़ामिया ने उन लोगों को छूट दे रखी है कि वो लोग ऐसे प्रपोजल वाली खबरें अखबार में भी शाये करवा देते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती? क्या उन लोगों पर देशद्रोही का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? आखिर गोदी मीडिया की नज़र इन लोगों पर क्यों नहीं पड़ती? नाज़रीन किराम, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जा रही है जिसमें मुसलमानों के बारे में जहर घोलकर पेश किया गया है। इस पोस्ट में एक लड़की की फर्जी तस्वीर के साथ जो लाइनें लिखी हुई हैं, उनको पढ़कर आम हिंदू भी समझ सकता है कि ये बातें बिल्कुल झूठी हैं। ये नफ़रत फैलाने वाला एक ग्रुप है जिसका काम ही मुल्क में नफ़रत फैलाकर मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाना है।
सवाल ये है कि प्रशासन की तरफ से बर वक्त इन लोगों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्या ये प्रशासन की ढील का ही नतीजा नहीं है कि आए दिन भगवा आतंकवादियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं और वो सोशल मीडिया से लेकर मैदानी सतह तक खुलेआम नफरत फैलाने और दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं? नाज़रीन किराम, जिस दिन इंडिया अपना 75वां यौम आज़ादी मना रहा था, उसी रोज़ रियासत गुजरात में गैंग रेप और 7 अफराद के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा पाने वाले 11 मुजरिमों को आम मुआफ़ी देकर जेल से रिहा कर दिया गया और इन रिहा होने वाले मुजरिमों का विश्व हिंदू परिषद के ज़रिए हार माला डालकर इस्तकबाल किया गया, स्वागत किया गया। विश्व हिंदू परिषद के लोग रेप और कत्ल के मुजरिमों का स्वागत कर रहे हैं, ये ज़्यादा अफसोसनाक नहीं है। ज़्यादा अफसोसनाक ये है कि गुजरात हुकूमत ने उन मुजरिमों की सज़ा मुआफ़ करने का फ़ैसला ऐसे वक्त में किया जब दिल्ली में लाल किले की फसील से इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यौम आज़ादी के अपने खिताब में ख़वातीन की ताकत और ख़वातीन के एहतराम की बात कर रहे थे। रिहा किए जाने वाले ये 11 अफराद गुजरात की गोधरा जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। इन्हें सन 2002 के गुजरात फसादात के दौरान एक हामिला मुस्लिम खातून बिल्किस बानो के साथ इज्तिमाई रेप करने और उनके ख़ानदान के 7 अफराद के कत्ल का मुर्तकिब पाया गया था। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने सवाल उठाते हुए कहा है कि असली नरेंद्र मोदी कौन है, जो लाल किले की फसील से झूठ परोसते हैं, या फिर वो जो अपनी गुजरात सरकार से बलात्कार के मुजरिमों को रिहा करवाते हैं? असली नरेंद्र मोदी कौन है, जो लाल किले की प्राचीर से आकर झूठ परोसते हैं, या जो अपनी ही गुजरात सरकार से बलात्कार के अभियुक्तों को रिहाई का आदेश दिलवाते हैं? कांग्रेस पार्टी और यह देश जानना चाहता है। नाजरीन, हम तो समझ रहे थे कि वज़ीर आज़म तिरंगा मुहिम के ज़रिए आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन हमें क्या मालूम था कि केंद्र सरकार और गुजरात सरकार हिंदुस्तान की आज़ादी की 75वीं सालगिरह उन 11 मुजरिमों को जेल से आज़ाद करके मनाएगी जिन्होंने 2002 में बिल्किस बानो और दूसरी औरतों के साथ गैंग रेप किया था और बिल्किस की 3 साला बच्ची सालिहा को मार डाला था। इस मुल्क के लिए और मुल्क के यौम आज़ादी के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़।